हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक बकेट को फिल किया गया है सैंड से और बकेट है आपकी सिलेंड्रिकल शेप। जब बकेट को आप एम्पटाइट कर देते हो, मतलब बकेट लिया और उसको उल्टा कर दिया फ्लोर पर, तो आपका जो न्यू फॉर्म होता है शेप, वो है आपका कोन। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जितनी सैंड आपके बकेट में प्रेजेंट है एग्जैक्टली उतना ही आपका वॉल्यूम कोन का होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो डायमेंशन गिवन नहीं है उसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 फॉर बकेट। तो बकेट है आपका इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। डन। यहां पर आपको रेडियस गिवन है, द रेडियस इज 18 एंड द हाइट ऑफ बकेट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। एंड इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, कोन में। तो फॉर कोन यहां पर आपको हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये आपने कोनिकल हीप बनाया। हीप का मतलब होता है एक ढेर लगा देना। ठीक है, आपको इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों ही आपको ऑब्टेन करके बतानी है। तो निकालेंगे कैसे, यूज करेंगे द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम्स। तो आपने बकेट को एम्पटाइट किया है और एक हीप फॉर्म किया है इन द शेप ऑफ कोन। तो इसका मीन्स इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ बकेट, क्योंकि जितना बकेट के अंदर सैंड था उतना ही सैंड आपने कोनिकल हीप बनाने में यूज किया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बकेट है सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, या मेंशन करना चाहो तो इधर भी मेंशन कर लीजिए। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई से आपका पाई कट, ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। बाकी वैल्यूज पुट कर दे तो 1/3, आर आपको गिवन नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज, हाइट आपका 24 इज इक्वल, ये दे रखा है आपका 18, तो स्क्वायर कर दीजिए और इसकी हाइट दे रखी है 32। डन। यहाँ से आप 24 को कट करेंगे, 3 8 जा 24, तो अब आपके पास रिमेनिंग है दैट इज 8 आर स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 18 मीन्स 18 इंटू 18 एंड 32। 8 से कट कर दें तो 8 4 जा 32 हो गया। आपको निकालनी है रेडियस, आंसर आ रहा है आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फटाफट से इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आर हो गया द स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 4। आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से फैक्टर करेंगे रूट निकालने के लिए। यहाँ से क्लियरली पता चल गया ये किसका पेयर है, 18 का, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो आपका रिजल्ट आ गया द रेडियस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ गई। अब हमें निकालनी है इसकी स्लैंट हाइट। तो आपने यहाँ लिखा दैट्स वाई फॉर्मूला लगाया, स्लैंट हाइट का क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ रेडियस प्लस द स्क्वायर ऑफ हाइट। वैल्यू पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ R मीन्स 36 का स्क्वायर किया एंड प्लस स्क्वायर किया है आपने 24 का। ठीक है, 36 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1296 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576। दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 6 12, 10 + 7 17, 5 2 7 1 8 एंड 1।
तो आपका जो स्लैंट हाइट है वो 1872 निकल कर आया। लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो जिस भी डिजिट्स के एंड पर 2, 3, 7, 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये किस नंबर का या क्या इसका रिजल्ट आएगा अगर हम रूट से बाहर इसको सॉल्व करके लेते हैं। तो आपने यहाँ इसके फैक्टर किए, फटाफट से फैक्टर कर लेते हैं। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 4 2 6 12, 2 8 16, इसी तरह से करते जाइए। ठीक है, और 13 बन जा 13। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपके फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 13। तो देखिए आपका स्क्वायर रूट में एक ये पेयर है आपका, एक आपका ये वाला पेयर है, एक 3 का पेयर है, लेकिन 13 पेयर में नहीं है। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है, यहां पर आपने मेंशन कर दिया दैट इज L इज इक्वल टू 2 पेयर से बाहर आ गया तो 2 इंटू 2 और यहां से आपने 3 लिया, 13 पेयर में नहीं है तो 13 रूट के अंदर रह गया। तो आपकी वैल्यू निकल कर आई L इज इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइट क्या है कोन की। तो आप यहां लिख दीजिए फॉर कोन आपका हाइट निकल कर आया, कितना आया था? हाइट तो आपको दे रखा है, आपने 24 है, ठीक है, ये गिवन था। रेडियस आपने निकाली तो रेडियस की वैल्यू आई है आपकी 36 और स्लैंट हाइट आपने लास्ट में सिंप्लीफाई किया L, तो वो आ गया आपका 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने रिजल्ट निकाला है यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।